तो आड़ू हमारे वो अच्छी तरह सॉफ्ट और नरम हो चुके हैं। ज़्यादा देर तक आपने इसको नहीं पकाना। ये देखिए क्यूब्स बना के इस तरीके। अब हम इसमें शामिल कर देंगे जूस। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बिल्कुल सेम रानी जूस केन वाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे केन वाला रानी जूस बनाना सिखाऊंगा आड़ू का। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार केन वाला रानी जूस किस तरीके से बनाया जाता है। तो चले इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आड़ू का रानी जूस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो आड़ू ले लिए हैं। आजकल बहुत सस्ते आ रहे हैं और मज़ेदार आ रहे हैं। तो सबसे पहले ना हमने इनके जो छिलके हैं वो रिमूव करने हैं। इस तरीके इनके हम छिलके रिमूव कर देंगे। ये देख तो सारे छिलके मैं इसी तरह रिमूव कर लूँ सारे आड़ू के। ये देख इसके अंदर कोई हम केमिकल नहीं यूज़ करेंगे, बगैर केमिकल के बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको सेम फील होगा कि आप केन वाला ही जूस पी रहे हैं। तो सारे इसी तरह मैं छिलके इसके उतार लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो छिलके मैंने आड़ू के सारे उतार दिए। अब हम ना इसको इस तरीके काट लेंगे। ये देखिए इस तरीके इसकी जो गुठली है ना वो हम अलग कर लेंगे। ये देखिए तो सारे इसी तरह मैं कट कर लूँ आड़ू। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए गुठली को हम अलग कर लेंगे। तो सारे जो आड़ू हैं वो मैंने इसी तरीके कट कर लिए हैं, इसके पीस बना लिए छोटे छोटे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह का अब मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे आड़ू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेट के अंदर से पल्प को अच्छी तरह हम निकाल लेंगे इस तरीके स्पैचुला की मदद से। चलें अब हम ना इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा कप चीनी। अच्छा अगर आपको लगे कि आपके आड़ू कच्चे हैं, खट्टे हैं, तो फिर आप थोड़ा सा ना इसके अंदर नमक शामिल कर लें। अगर सारे पके हुए हैं तो फिर आपने इसके अंदर नमक शामिल नहीं करना। आधा कप पे हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले और 8 से 10 मिनट तक ना हम मीडियम टू लो आंच पे हम इसको कवर करके पका लेंगे। तो इसको ना मैं तकरीबन 8 से 10 मिनट तक पका लूँ कवर करके मीडियम टू लो आंच पे। अब हम इसको कवर कर देंगे। 8 से 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तो आड़ू को ना मैंने तकरीबन 10 मिनट तक कवर करके मीडियम टू लो आंच पे पका लिया है। और जो आड़ू हमारे वो अच्छी तरह सॉफ्ट और नरम हो चुके हैं। ज़्यादा देर तक आपने इसको नहीं पकाना। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो एक बाउल में हम ट्रांसफ़र करके इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे तकरीबन कोई आधा घंटा। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे और इसका जूस बनाएंगे। तो इसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र करके रख दिया है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगा, अच्छी तरह ठंडा हो जाए। फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे, इसका पल्प बनाएंगे। रानी जूस के अंदर जो छोटे छोटे चंक्स होते हैं ना वो किस तरीके आपने बनाने हैं और इसको आपने सेव किस तरीके करना है। और जब आपके पास मेहमान आएंगे तो आपने इसको फ़ौरन से किस तरीके बनाना है वो भी तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पल्प को मैंने अच्छी तरह ठंडा कर लिया है फ्रिज के अंदर रख के और ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसको करते हैं ग्राइंड। एक ब्लेंडर जग ले लेंगे।
तो इसमें हम शामिल कर देंगे ये सारा पल्प। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसको ले आएंगे यहाँ पर मशीन पे। इसको आपने ग्राइंड कैसे करना है तो आप देख लें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको ना आपने बटन को ऑन ऑफ करना है 3 से 4 बार, इसको झटके लगाने हैं ताकि ये, इसको हमने ग्राइंड नहीं करना ज़्यादा फुल, हमने इनके अंदर से चंक्स बनाने। ये देखिए, ये देखिए, अब हम चेक कर लेते हैं इसको। तो चंक्स माशाल्लाह जी बन चुके हैं इसके अंदर से। ये देखिए, ज़्यादा आपने इसको ग्राइंड नहीं करना। अब हम इसको डिश आउट करते हैं गिलासों में। तो अब हम ना गिलास ले लेंगे, इसमें हम शामिल करेंगे बर्फ़ के पीस, क्यूब्स बना के इस तरीके। चलें, अब हम इसमें शामिल कर देंगे जूस। तो ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, बिल्कुल सेम रानी जूस केन वाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। अच्छा, आपने इसको स्टोर किस तरीके करना, जब आप इसका पल्प बॉयल करेंगे फिर आप ठंडा होने के बाद इसको फ्रिज में रखेंगे। अगर आपने उस टाइम स्टोर करना हो तो आप एक किसी एयर टाइट बॉक्स में डालकर ऊपर से अच्छी तरह बंद कर दें, और 1 हफ्ते के लिए ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर आपने इसको स्टोर करना तो फिर आपको इसके अंदर केमिकल यूज़ करना पड़ेगा। तो 1 हफ्ते के लिए केमिकल की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद भी आई होगी और आपको समझ भी आ चुकी होगी। तो आज की रेसिपी ये थी हमारी। ये देखें, इसके अंदर आपको चंक्स नज़र आ रहे होंगे आड़ू के, बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा कि आपने घर से बनाया है या आप बाहर से लेकर आए हैं। चला, ये थी हमारी आज की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार रानी जूस किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।